तसव्वुफ के अंदर लोगों की जो गहरी दिलचस्पी है उसकी वजह क्या है? एक असली सूफी और एक नकली सूफी के अंदर जो फर्क होता है वो क्या होता है? देखिए, एक असली सूफी और एक जाली सूफी के अंदर जो फर्क होता है वो फर्क इल्म ज़ात का होता है। द रियल गुड मिस्टिक इज द ट्रेस ऑफ द फॉल्ट। एक असली सूफी कभी भी आपको धोखे में नहीं रखेगा, आपकी तारीफ नहीं करेगा। द रियल गुड मिस्टिक इज द ट्रेस ऑफ द फॉल्ट। वो आप पर निगाह डालते ही आपके उस फॉल्ट की खबर दे देता है जो इरिटेशन और एडिटेशन की वजह से, जिसकी जो कि सेंसिटिविटी होती है वो इतनी हाई डिग्री पर पहुंच जाती है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान रुकावट बन जाती है। एक असली सूफी और एक जाली सूफी के अंदर जो फर्क होता है वो फर्क सिर्फ और सिर्फ इल्म ज़ात का होता है। असली सूफी जो होगा वो आपकी कभी तारीफ नहीं करेगा। अगर कोई मर्द या खवातीन मेरे पास आए तो मैं उनको ये कहूँ कि मोहतरमा और मोहतरम, आप इंतहाई खूबसूरत और मोहतरमा आप हैंडसम दिख रही हो, तो यकीन कीजिएगा कोई शख्स मुझे ये नहीं कहेगा। हर शख्स मुस्कुराकर और दबे लफ्ज़ों में इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, मान लेगा कि मैं सच्चा हूँ। ये रोमांस है, तसव्वुफ रोमांस होती है, इसलिए हर एक को रोमांस अच्छी लगती है। मजहब के अंदर जो है वो रोमांटिसिज्म नहीं होती। मजहब ऑब्जेक्टिव होता है। मजहब 2 + 2 4 करता है, 3 नहीं करता। मजहब कहता है कि तुझे जितनी मर्जी दिलचस्पी हो ज़ना में नहीं करना, ये हराम है। मजहब कहता है कि तुझे जितनी मर्जी दिलचस्पी हो शराब में नहीं पीनी, ये हराम है। बल्कि इससे भी एक और कदम आगे कहता है, ये फ़िल शैतान है। मजहब के अंदर रोमांटिसिज्म नहीं होती, तसव्वुफ रोमांस है, ये रोमांस होती है। ये अदीब का जुमला है। अदीब जुमले को तख्लीक करेगा और फिर ये लिखेगा, और जब वो अपनी आंखों को गोल घुमा कर देखेगा और फिर मौकल उसके कान में आकर ये कहता है कि ये जो सामने औरत बैठी है ये इंतहाई नेक और सच्ची और ईमानदार औरत है, जबकि वो अपना कलाम नहीं उस मौकल का कलाम बताएगा। और वो औरत ये समझती है कि अल्लाह ने मेरे लिए एक जुमला उचक कर इस सूफी के थ्रू भेजा है कि मैं एक नेक और ईमानदार और सच्ची औरत हूँ, चाहे वो इस ज़माने की बदकरदार बदबख्त औरत क्यों ना हो। ये रोमांस है, इसलिए लोगों को रोमांस अच्छी लगती है। लोगों को झूठ सुनना अच्छा लगता है। हर एक को ये सुनना अच्छा लगता है कि भाई साहब मेरे पसीने में से खुशबू आ रही है, भाई मेरे पसीने में से बदबू नहीं आ रही, और भाई हम सब के पसीने में से बदबू आती है। मामला ये नहीं है कि तसव्वुफ दिलों पर चोट करता है, भाई साहब वो झूठ चोट कर रहा होता है जो आप और मैं सुनना चाहते हैं। इसलिए लोगों को रोमांस अच्छी लगती है, लोगों को झूठ सुनना अच्छा लगता है। इसलिए तसव्वुफ के अंदर मुझे आप कोई एक ऐसा सूफी बता दे मोहतरमा या मोहतरम जो 2 टोक आपको ये कहे कि चल बीबी भाग यहाँ से। इसलिए तसव्वुफ के अंदर मुझे कोई आप एक ऐसा सूफी बता दे जो आपको 2 टोक ये बात कहे कि चल उठ भाग यहाँ से, अपने खामन से जाकर मशवरा कर, चल बेटा उठ अपने बाप से जाकर मशवरा कर। वो सूफी आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो सूफी आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। यहाँ पर आप एक बात पर गौर कीजिएगा कि जब आप किसी भी सूफिया के यहाँ जाते हो तो वो आपके साथ एक चीज़ के साथ प्ले करते हैं, वो आपके खौफ से खेलते हैं। आपने कभी किसी सूफी का कमरा रोशन होते हुए देखा है? वो हमेशा डार्क रहता है। उसके कमरे के अंदर खुशबुओं का छिड़काव किया होता है, उसकी दीवारों पर कपड़े लगे होते हैं। उसने अपने कमरे के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया होता है जिसको कहते हैं नॉस्टैल्जिया, कि आप उसके कमरे में आए और आगे देखें अंदर सूफी साहब बैठे हुए हों। ये सिवाय अहमद रफ़ीक अख्तर के होता ही कहीं नहीं है कि आप अंदर जाएं और टीवी भी चल रहा हो और बच्चे भी खेल रहे हों और आप प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब से गपशप कर कर बाहर आ जाएं। आप प्रोटोकॉल में से जाते हो। क्या रसूल का भी कोई प्रोटोकॉल हुआ करता था? मेरा रसूल गलियों बाजारों में से गुजरते हुए लोगों को इल्म की बात बताया करते थे, और जिसका दिल चाहता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बात कर लिया करता था, गुफ्तगू कर लिया करता था। और ये सारे का सारा जो सूफीज़म हमारे यहाँ राइज है, ये लोगों के खौफों के साथ खेला जाता है। और अगर आज आप मेरे पास आएँ तो मैं आपको ये कहूँ कि हज़रत साहब आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका मसला ये है कि आपकी बेटी आपसे बागी है। क्यों? क्योंकि वो शादी कहीं और करना चाहती है और आप चाहते नहीं हो। आप कहते हो कि जी कमाल है जी कि हमारी तो ये ख़ानदानी रवायात में नहीं है कि हमारी बच्ची हमारी इजाज़त के बगैर शादी करे। अगर आज ओ भाई बच्ची को हक अल्लाह ने दिया है कि वो अपने लिए एक लड़के को तलाश करे और उसके साथ शादी और निकाह करे।
آپ یہ سٹریس نہیں لیں گے. آپ کو سب سے زیادہ اچھی بات پتہ کیا لگے گی کہ میں آپ کو ایک دم کروں اور ایک تعویذ لکھ کر دوں جس کا الف اور بے مجھے خود آتا جاتا نہ ہو, اور میں آپ کو ایک تعویذ لکھ کر دوں اور کہوں کہ جب بچی سو جائے تو اس کے سرانے کے نیچے رکھ دینا, انشاءاللہ اللہ بچی کا دل 2-3 دن میں بدل دے گا. جیسے کہ خدا میرے لکھے ہوئے تعویذ کا محتاج ہے. یہ جاہلانہ صورتحال صوفیہ نے پیدا نہیں کی ہوتی, یہ مریدوں نے پیدا کی ہوتی ہے, کیونکہ ان مریدوں کے پاس نہ کوئی لٹمس ہوتا ہے, نہ ٹیسٹ ہوتا ہے, نہ چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے. اگر میں خوف ہی نہ کھاؤں اپنے مرشد کا تو مرشد میرے لیے ایک عام بندہ ہوگا. جب میں خوف کھاؤں گا نا اس کا تو پھر میں اس کا مرید بن جاؤں گا. اس لیے تصوف کے اندر جو لوگوں کی جو گہری دلچسپی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہر ایک کو یہ سننا اچھا لگتا ہے کہ جی بھائی صاحب میرے پسینے میں سے خوشبو آ رہی ہے, میرے پسینے میں سے بدبو نہیں آتی. او بھائی ہم سب کے پسینے میں سے بدبو آتی ہے. اس لیے وہ صوفی آپ کو اچھا ہی نہیں لگے گا جو آپ کو 2 ٹوک یہ کہے گا کہ بھائی تیرے پسینے میں سے بدبو آ رہی ہے. یہ رومانس ہوتی ہے. ایک اصلی صوفی اور ایک نقلی صوفی کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ فرق صرف اور صرف علم ذات کا ہوتا ہے. دا ریئل گڈ مسٹک از دا ٹریس آف دی فالٹ. وہ آپ پر نگاہ ڈالتے ہی آپ کے اس فالٹ کی خبر دے دیتا ہے جو اریٹیشن ایڈیٹیشن کی وجہ سے جس کی جو کہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ اتنی ہائی ڈگری پر پہنچ جاتی ہے جو بندے اور خدا کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے. دا ریئل گڈ مسٹک از دا ٹریس آف دی فالٹ. وہ آپ کی تعریف نہیں کرے گا, وہ آپ کو دھوکے میں نہیں رکھے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.